दोस्तों, मेरा नाम रोशनी है। मेरी त्वचा का रंग गोरा है और मेरी उम्र 24 साल है। दुर्भाग्यवश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने जा रही हूं। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को गहराई से झकझोर देगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपको अपनी जिंदगी में भी कुछ बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगी। मेरी जिंदगी में खुशियों के पल कम और दर्द और धोखे के पल ज्यादा थे। मेरी शादी, जो 3 साल तक चली, एक भयानक सपने के समान थी। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरा बचपन एक आम बच्चे की तरह ही बीता। मेरे माता पिता साधारण लोग थे, लेकिन उन्होंने मुझे प्यार और सम्मान देना सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमारे घर में हमेशा प्यार और खुशियां रहती थीं। मेरे पिता एक छोटे से दुकान में काम करते थे और मेरी माँ घर संभालती थीं। वो दोनों बहुत मेहनती थे और उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे याद है, हर शाम मेरे पिता काम से लौटकर मेरे लिए कुछ ना कुछ लाते थे। कभी टॉफी, तो कभी खिलौने। और मेरी माँ, वो हमेशा मेरी पसंदीदा कहानियां सुनाती थीं और मुझे अच्छे संस्कार देती थीं। उन्होंने मुझे सिखाया कि हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब मैं छोटी थी, तभी मेरे माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरे रिश्तेदार थे, लेकिन कोई भी मुझे अपने घर रखने को तैयार नहीं था। आखिरकार मेरे सौतेले भाई ने मुझे अपने घर ले जाने का फैसला किया। उस समय मुझे लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी में कुछ सुकून आएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में और भी दर्द बाकी है। मेरी शादी एक सपने की तरह शुरू हुई थी। मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मुझे प्यार और सम्मान मिलेगा। मैंने सोचा था कि मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो मुझे समझेगा और मेरा साथ देगा। लेकिन धीरे धीरे मेरे सपने बिखरने लगे। मेरे पति की गैर जिम्मेदाराना हरकतें और मेरे ससुराल वालों का तानाशाही रवैया मुझे इस कदर तोड़ चुका था कि मैंने आखिरकार अलग होने का फैसला किया। मेरे पति का लापरवाह रवैया, उनकी शराब की लत और जुए की आदत ने हमारे रिश्ते को खोखला कर दिया था। ससुराल वालों के ताने, उनकी हर बात में नुक्स निकालना और मुझे हर पल नीचा दिखाना मेरे लिए असहनीय हो गया था। उन्होंने मुझे कभी बहू नहीं, बल्कि एक नौकरानी समझा। हर छोटी बड़ी बात पर मुझे अपमानित किया जाता था। मेरे पति भी उनकी बातों में आकर मुझे ही गलत ठहराते थे। मुझे याद है, एक बार जब मैं बीमार थी, तो उन्होंने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं दिया। उन्होंने कहा, नाटक मत करो, काम करो। मैं अंदर से टूट गई थी। मुझे लगा कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूं। कोई भी मुझे नहीं समझता, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। मेरी जिंदगी एक नरक बन गई थी। मुझे याद है, मेरी सास हमेशा मुझे ताने देती थी। कहती थी, तुम तो अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। मेरे पति भी कभी मेरा साथ नहीं देते थे। वो हमेशा अपनी माँ की बातों में आकर मुझे ही गलत ठहराते थे। मुझे याद है, एक बार जब मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, तो उन्होंने कहा, तुम्हें आराम करने का कोई हक नहीं है, तुम तो बस यहां काम करने के लिए आई हो। मैं अंदर से टूट गई थी। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। जब मैंने अपने पति का घर छोड़ा, तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और मेरा एकमात्र सहारा था मेरा छोटा सौतेला भाई। मेरा भाई आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था, लेकिन उसका व्यवहार अक्सर रूखा और बदतमीज होता था। फिर भी मैंने अपने पति और ससुराल को छोड़ने के बाद अपने भाई और भाभी के घर जाने का फैसला किया। मुझे उम्मीद थी कि शायद अब मेरा भाई बदल गया होगा और मेरी जिंदगी में कुछ शांति आएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में और भी दर्द बाकी है। मुझे याद है, जब मैं अपने भाई के घर गई, तो मुझे लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी में कुछ सुकून आएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में और भी दर्द बाकी है। शुरुआत में मेरे भाई का व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा था। मुझे लगा कि शायद वह सच में बदल गया है, क्योंकि वह मेरा बहुत ध्यान रखता था।
मैंने अपने भाई का सहारा बनने के लिए उसकी दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि मैं भी उसके काम में हाथ बटाकर उसका साथ दे सकती हूँ। उसकी दुकान पर काम करते हुए मैंने उसके व्यापार के बारे में बहुत कुछ सीखा। मैंने देखा कि वह एक मेहनती और समझदार व्यापारी था। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि मेरे भाई को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं चिंतित हो गई और मैंने अपने भाई से कहा, भाई, अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैं अपनी ज्वेलरी गिरवी रख दूंगी। ये आभूषण मेरे शादी के समय मेरे माता पिता ने मेरे लिए बनवाए थे। मैं अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने आभूषण लाकर उसे दे दिए। मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा था। मुझे लग रहा था कि क्या मैं सही कर रही हूं। लेकिन घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। भाई और भाभी के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। भाभी, जो पहले मेरी दोस्त थी, अब अक्सर परेशान और चिड़चिड़ी रहती थी। उनके बीच पैसों को लेकर और घर के खर्चों को लेकर अक्सर बहस होती थी। भाभी को लगता था कि भाई अब पहले जैसा ध्यान नहीं दे रहा है। भाई को भी लगता था कि भाभी उसकी मुश्किलों को नहीं समझ रही है। एक दिन उनके बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि भाभी अपनी बेटी को लेकर अपनी मां के घर चली गई। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। भाई अकेला रह गया और घर में सन्नाटा छा गया। मुझे याद है, उस दिन मुझे बहुत डर लगा था। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन मुझे क्या पता था, भाभी के जाने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह काली रात जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जब भाई दुकान पर था, मैं घर की सफाई कर रही थी। मैं बहुत थक गई थी और मैंने भाई के कमरे में उसके बिस्तर पर लेटकर थोड़ी देर आराम करने का सोचा। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने एक भयानक दृश्य था। मेरा भाई, जो मुझे अपनी पत्नी समझ बैठा था, मेरे साथ गलत हरकत कर रहा था। मैं सदमे में थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई। मैं उस काली रात को कभी नहीं भूल पाई। उस रात ने मेरे अंदर एक ऐसा तूफान पैदा कर दिया जो मुझे हर पल तोड़ रहा था। मेरे मन में डर, क्रोध और विश्वासघात की भावनाएं उमड़ रही थीं। मैं खुद को असहाय और लाचार महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है। मैंने सोचा, क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है? क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगी? मैं बिल्कुल टूट गई थी। मुझे लगा कि मैं अब कभी भी पहले जैसी नहीं हो पाऊंगी। मुझे याद है, उस रात मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। मुझे लगा कि अब मैं कभी भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मैं उस रात के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरे मन में हजारों सवाल थे, लाखों दर्द थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। क्या मैं अपने भाई को माफ कर दूं? क्या मैं इस रात को हमेशा के लिए छुपा लूं? या फिर क्या मैं दुनिया को इस घिनौने सच के बारे में बता दूं? मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था, एक ऐसा तूफान जो मुझे हर पल तोड़ रहा था। लेकिन मैं जानती थी कि मुझे चुप नहीं रहना है। मुझे अपनी आवाज उठानी है, अपने सम्मान के लिए लड़ना है। मुझे इंसाफ चाहिए था, उस दर्द का, उस विश्वासघात का। मैंने उस घर को छोड़ दिया और एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगी। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे और मुझे जल्द ही कोई काम ढूंढना था। लेकिन मेरे अतीत के साए मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मुझे हर पल वो काली रात याद आती और मैं कांप उठती। मुझे लोगों की नजरों में डर और शक दिखता था। मैं जानती थी कि मुझे अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। मुझे अपने डर का सामना करना होगा और अपने सपनों को पूरा करना होगा। मैंने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन हर जगह मुझे निराशा ही मिली। लोग मेरी बात नहीं सुनते थे, मेरी मदद नहीं करते थे। मैं अकेली और असहाय महसूस कर रही थी। फिर एक दिन मुझे एक कैफे में काम मिल गया। कैफे की मालकिन एक समझदार और दयालु महिला थी। उसने मेरी कहानी सुनी और मुझे सहारा दिया। कैफे में काम करते हुए मैंने धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाना शुरू किया। मैंने नए दोस्त बनाए और अपनी जिंदगी को फिर से जीना सीखा। लेकिन मेरे मन में इंसाफ की आग अभी भी जल रही थी। मुझे याद है, उस कैफे में काम करते हुए मुझे थोड़ी शांति मिली। मुझे लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है।
मैंने एक वकील से संपर्क किया और अपने भाई के खिलाफ कानूनी मामला दर्ज करवाया। ये लड़ाई आसान नहीं थी। मुझे समाज के तानों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लोग मुझ पर सवाल उठाते, मुझे चरित्रहीन कहते, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं जानती थी कि मुझे अपनी आवाज उठानी होगी ताकि दूसरी महिलाएं भी अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ बोल सकें। कानूनी लड़ाई लंबी चली, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने हर मुश्किल का सामना किया और आखिरकार मुझे इंसाफ मिला। अदालत ने मेरे भाई को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई। मेरी जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं थी, ये उन सभी महिलाओं की जीत थी जो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ रही थीं। मुझे याद है, जब अदालत ने मेरे भाई को दोषी ठहराया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि आज मुझे इंसाफ मिल गया है। मैंने अपनी जिंदगी को फिर से बनाया और एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में उभरी। मैंने साबित कर दिया कि अगर हम हिम्मत ना हारें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी को फिर से बनाया और एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में उभरी। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ हासिल करना है। मैंने एक नई सुबह देखी, एक ऐसी सुबह जिसमें उम्मीद की किरणें थीं और सपनों की उड़ान थी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी पाई और अपना खुद का घर खरीदा। मैंने उन सभी महिलाओं की मदद करने का फैसला किया जो मेरी तरह अन्याय का शिकार हुई थी। मैंने एक संस्था खोली जहां मैं उन्हें कानूनी और भावनात्मक सहायता प्रदान करती हूं। मैं चाहती हूं कि कोई भी महिला मेरी तरह अकेली और असहाय महसूस न करे। मुझे याद है, जब मैंने अपनी संस्था खोली तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि मैं अब दूसरों की मदद कर सकती हूँ और उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकती हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहिए और अपनी आवाज उठानी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।